करेंगे नौगांव की, जहां पर नौगांव के वार्ड क्रमांक 17 के रहवासियों की कल सुबह 10 बजे से लाइट काट दी गई थी। लिहाजा 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, जबकि बिजली ऑफिस में रहवासियों ने कल शाम से लगातार सूचना दी है, फोन के माध्यम से और उपस्थित होकर भी। यहाँ पर एई अजीत कुमार चौहान का कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है, इसलिए वहां की लाइट काटी गई है। जबकि रहवासियों का आरोप है कि उस मोहल्ले के सिर्फ एक परिवार के द्वारा बिजली का जो बिल है उसका भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन लाइट उस परिवार की काटनी चाहिए थी, ना कि पूरी मोहल्ले की। अब यहाँ पर आज सुबह 24 घंटे बीत जाने के बाद रहवासियों ने बिजली कार्यालय का घेराव किया और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन यहाँ के जो एई है अजीत कुमार चौहान, उनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को, यानी कि अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसके पीछे वो जनप्रतिनिधियों मीडिया का षड्यंत्र बता देते हैं और उनको दलाल कह देते हैं कैमरे के दौरान। पहले आप आइए आपको सुनाते हैं कि एई अजीत चौहान ने मीडिया और जनप्रतिनिधियों को लेकर क्या कहा। वहाँ पे दो बिजली के कनेक्शन हैं, एक अमित सोनी के नाम से, एक दिनेश अहिरवार के नाम से। इन दोनों पे पिछले महीने के बिजली के बिल जो बकाया हैं वो भी नहीं जमा किए गए हैं। साथ ही दिनेश अहिरवार के द्वारा किसी एक और घर में जो है बिजली बेची जा रही है, इस वजह से वहाँ की बिजली को कट किया गया है। इस वजह से हमने कल से अभी तक बिजली नहीं चालू करी। यदि ये बकाया राशि जमा करेंगे उसके बाद ही बिजली कनेक्शन चालू होगा। वहाँ से 10 साल से 3 साल रह रहे हैं, उन्होंने आपके यहाँ फाइल पुटअप कर रखे कनेक्शन लेने के लिए, लेकिन बिजली का के द्वारा कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मजबूर है, वो दूसरों से लाइट देने के लिए मजबूर है। वहाँ पे उनके क्या आरोप है, इस पर आपको क्या कहना है? एक्चुअली क्या है, ये अविकसित कॉलोनी है यहाँ पे, है ना। वहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहाँ पे बिल्डर को ही जो है वहाँ पे कॉलोनी का डेवलपमेंट करना था, या जिसने प्लॉट खरीदा था उनको वहाँ पे अपना खुद का इलेक्ट्रिफिकेशन कराना। विभाग वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करेगा, इसलिए उनकी लंबी दूरी के कनेक्शन होने की वजह से फाइल उनकी निरस्त की गई है। रहवासियों का आरोप है कि सिर्फ एक व्यक्ति का जो बिल बकाया वहाँ पे, कोई सफीक खान क्या नाम दे रहे हैं, उनकी वजह से पूरे मोहल्ले की लाइट काटी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर भी बकाया है और ये दिनेश अहिरवार के ऊपर 5000 है, अमित सोनी के ऊपर 5000। ये टोटल 3 ही लोग हैं वहाँ पे, और कोई नहीं है। उनका ये बिल तो जनरेट ही नहीं हुआ अभी तक, या फिर पोर्टल पे शो कर रहे हैं। हमारे पास है ना, आपके पास थोड़ा ना है। वो तो पोर्टल पे है, ये फिजिकली नहीं है। फिजिकली उनके घर पे फिजिकली आपके पास नहीं है ना। आपको जिस नेता ने बता दिया या जिस दलाल ने बताया आपको, उस दलाली के चक्कर में आप ना पड़े। इसके पिछले महीने के 2000 रुपया के बकाया है दिनेश अहिरवार के, ठीक है। और अमित सोनी के भी जो है पिछले महीने का 2500 का बिल बकाया है। इस महीने का 2200 रुपया एक का बिल आया है। ये किसी या तो दलाल ने या फिर किसी मतलब नेतागिरी के चक्कर में आप लोग आए होंगे, शायद किसी ने आपको कंफ्यूज किया होगा, ऐसा हो सकता है। टोटल 2 परिवार हैं, 2 परिवार का 2 कनेक्शन है। उन दोनों के ऊपर 5-5 हज़ार रुपया आज की तारीख में बकाया है, और जो जिनकी आप पोल्ट्री फार्म की बात कर रहे हो उनके ऊपर भी बकाया राशि है, इसलिए वो लाइन कट की गई है। अभी इनकी चालू करने का कोई संभव प्रयास मुझे दिख नहीं रहा है जब तक ये राशि जमा नहीं कर देंगे। लोगों के स्थायी कनेक्शन के लिए नहीं, स्थायी कनेक्शन को इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन कराना होगा खुद से। प्रक्रिया 5% सुपरविजन ये स्वयं जो है काम करा सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो 5% राशि जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की जो है विभाग में जमा करेंगे, आज श्रेणी ठेकेदार से काम करा सकते हैं। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 17 की लाइट पिछले 24 घंटे से नहीं है, जिसको लेकर कई परिवारों की लाइट 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आज 11 जुलाई को वार्ड वासियों की लाइट नहीं जोड़ी गई, जिसको लेकर वार्ड के कुछ परिवारों ने बिजली की समस्या से लेकर आज बिजली कार्यालय का घेराव किया था। यहाँ के एई वर्तमान माह के बिल, जो बिल अभी फिजिकली तौर पर जनरेट नहीं हुए हैं, प्रिंट होकर उपभोक्ताओं के घर नहीं पहुंचे हैं, उन बिलों को ऑनलाइन पोर्टल पर देखकर हवाला देकर इन रहवासियों पर आरोप लगा दिया गया कि इनका बिजली का बिल जमा नहीं है। साथ ही मीडिया और जनप्रतिनिधियों को दलाल कैमरा के सामने ही बोलने लगे, जैसा कि आपने बाइट में सुना है। मतलब कि जो आम जनता की आवाज बने, उनके मुद्दों को उठाए, वो एई अजीत चौहान की नजरों में दलाल हैं। आखिर मीडिया का काम क्या है? यही ना कि जनता के मुद्दों को उठाए, और जनप्रतिनिधियों का कभी यही काम है कि वो जनता की आवाज बने और उन जनता की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन एई अजीत चौहान अपनी भद्दी जुबान से बयानबाजियां यहाँ के गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के लिए हमेशा करते रहे हैं। लेकिन अब भाजपा मंडल अध्यक्ष को लेकर ऊपर अधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ पद अधिकारियों और नेताओं से, यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से इस पूरे मामले की शिकायत करने की बात कह रहे हैं। लेकिन एई अजीत चौहान भी बिना प्रिंट बिल वर्तमान के जिनके बिल जनरेट नहीं हुए हैं उनका हवाला क्यों दे रहे हैं? अपनी गलती को छुपाने के लिए। आपको बता दें कि नौगांव के वार्ड क्रमांक 17 में रहवासी यहाँ 10 सालों से रह रहे हैं।
इस कॉलोनी का नाम साईं धाम है। यहाँ के रहवासियों ने 3 साल से लगातार यहाँ पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दे रहे हैं समय समय पे, लेकिन उनको 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक बिजली का कनेक्शन उनके घर पे मुहैया नहीं हुआ है। गौर कीजिए कि शहरी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 17 होने के बावजूद भी यहाँ पर बिजली व्यवस्था की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी लचर हैं, जर्जर हैं, जिससे यहाँ के रहवासी जो हैं बिजली की समस्या से पिछले 3 सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक उनके घर का बिजली का कनेक्शन बिजली विभाग नहीं दे पाए। कुछ इक्का दुक्का घरों में बिजली का कनेक्शन है, जिनसे लोग किराए के तौर पर बिजली लिए हुए हैं उनके घर से, और उनको बकायदा जितनी भी रीडिंग आती है उस हिसाब से उस व्यक्ति को भुगतान करते हैं। यानी कि बात करें कि जो अधिभार है उस अधिभार को एक परिवार के द्वारा न करके बल्कि 2 परिवारों के द्वारा वहन किया जाता है और फिर उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन एई अजीत चौहान इस तरह बिजली बिल के भुगतान करने को लेकर और कनेक्शन लेने को लेकर अपराध मान रहे हैं और बिजली चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अगर एक बिजली कनेक्शन को 2 परिवार बिजली के खंभे ना होने की वजह से और कनेक्शन मांगने के बाद भी बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन ना दिया जाना, ऐसे में अगर एक कनेक्शन से दूसरा परिवार लाइट ले रहा है लेकिन उसका भुगतान भी तो वह कर रहा है, आधा अधिभार वह जिसने लाइट ली है वो और जिसके घर लाइट लगी है, दोनों परिवार मिलकर आधा आधा अधिभार कर रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है। लेकिन यहाँ पर अजीत चौहान ऐसे में बिजली चोरी की बात कह रहे हैं। बिजली विभाग का यह सोचने वाला नजरिया है कि अधिभार का भुगतान करने के बाद भी बिजली चोरी के आरोप उपभोक्ताओं पर लगा रहे हैं। आइए आपको एक उदाहरण के माध्यम से पूरी कहानी समझाने का प्रयास करते हैं। एक बिजली के कनेक्शन में अगर एक परिवार उसका उपयोग कर रहा है तो मान लो 50 यूनिट बिजली का बिल आता है और उस 50 यूनिट का भुगतान वह कर देता है, लेकिन वह अगर अपने पड़ोसी को अपने बिल में से लाइट लगाकर उसके परिवार के घर को जगमगाता है, अंधेरे से दूर करता है, तो इस तरह मान लीजिए कि अधिभार 2 परिवार के उपयोग करने से 100 यूनिट आता है, तो 100 यूनिट का भुगतान दोनों परिवार मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिजली चोरी वाली बात कहां से आती है? बिजली चोरी का मामला तब होता है अगर 50 यूनिट का भुगतान किया जा रहा है और जो बिल है वो 100 यूनिट उपयोग किया जा रहा है, तब चोरी की बात आती है। लेकिन जितना यूनिट बिल आ रहा है उतने का अगर भुगतान किया जा रहा है अधिभार का, तो उसमें चोरी की बात नहीं आती। लेकिन यहाँ पर अजीत चौहान अपनी बात को तानाशाही तरीके से मनवाने को लेकर यहाँ पर अब उपभोक्ताओं पर चोरी के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ उपभोक्ताओं पर मामला दर्ज कराने की बात भी कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी का जो नजरिया है जनसेवक बनने का, वो जनसेवा भाव का नहीं, यहाँ पर तो गुंडाशाही और तानाशाही भाव का नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस अधिकारी पर किस तरह की अधिकारी कर्मचारी कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे। जे लाइट नहीं, जे कनेक्शन नहीं कर रहे हैं और 10 साल के रह रहे हो, कम से कम 10 वे हो गए कनेक्शन का। ये लोग क्या बोलते हैं कनेक्शन के लिए? कह रहे कि का हाउ फलानी जगह का वाले और ढकानी जगह का वाले और फिर जमा कर ली तो बस रह जा चुमा के। आज की क्या समस्या थी? आज की जो हाथी की ये बे 10 बजे से का 1 बज गया, जब लाइट नहीं है और बताओ बच्चा करे तो क्या करे। सियाने तो जैसे बैदा से कह ना पानी न कछु फड़फड़ाए ना है कि माए दूसरे के उतर गए तो कह रहे लाइट नहीं है, अब करे तो क्या करे, पानी बिना वो बिना तो चलत नहीं है। पप्पू साहू नाम मेरा है। क्या दिक्कत है? लाइट की समस्या है। किस तरह की समस्या? सुबह 10 बजे से गोल है लाइट, अभी तक आए, रात में है कंप्लेंट लिखवाने, उन्होंने साफ मना कर दिया हम नहीं लिखेंगे और उल्टा सीधा मुंह चला रहे थे। फिर आगे हमने कुछ नहीं कहा, हम बाहर जाके 181 नंबर लगाया, उन्होंने आके यहाँ फ़ोन लगाया, उन्होंने यही कहा कि भैया सुबह तक कहाँ कर देंगे। तो सुबह हो गई 12-1 बज गया, अभी तक नहीं हुई, तब हम समस्या मुड़ गए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन दूसरा हो जाए और जो नहीं हो रहा है तो उससे हमें लाइट दिया जाए। कितने साल से आप रह रहे हो? 3 साल से रह चुके वहाँ और अभी तक किसी की लाइट की सुनाई नहीं हो रही। आपका कोई बिल बकाया है? कोई बिल नहीं, हर महीना बिल पहुंचा, अगले आदमी से लाइट ले रखी, उसने हर महीना अपने अकाउंट से पैसा कटाया। दूसरों से लाइट क्यों ले रखी है? इस वजह से ले रखी, मजबूरी है हमारी। क्या समय की लाइट नहीं लगा के दे रहा, तो हम क्या करें फिर? इंडिया में बच्चे को थोड़ी डालेंगे। आपने फाइल लगाई है यहाँ पे बिजली फाइल जमाया अंदर 2 साल होने चाह रहे फाइल को। फाइल खिलाने कह रहे 40,000 रुपया तो खम्मा लग जाएगा। अब 40,000 रुपया हम तसला डाल के कहाँ से देंगे उनको? बच्चे को खिलाएंगे कि उनको देंगे? किसने मांगी? ये साहब बैठे हैं बीच में।